कोई भी स्ट्रेटेजी जब हम मार्केट में यूज करते हैं तो एक चैलेंज हमको धीरे धीरे करके फेस करना पड़ता है कि कुछ समय तक स्ट्रेटेजी अच्छे से चलती है, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजी फेल होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसा टिपिकली मैंने 2021 में एक्सपीरियंस किया था कि जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ, 2020 से मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ। 21 अक्टूबर ऑनवर्ड स्ट्रेटेजी जो पहले चल रही थी उसने चलना बंद कर दिया था। जब भी हम इन केसेस को डीप डाइव करेंगे तो आपको एक फैक्टर पता चलेगा जिसके कारण कोई भी चलने वाली स्ट्रेटेजी फेल होना शुरू हो जाती है, और वो होती है ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो हमने मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी अब तक डिस्कस की थी, उसके लिए एग्जैक्ट परफेक्ट सीजन कौन सा होता है। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब ओवरऑल मार्केट कंडीशंस में हमको दिखाई पड़ने लगता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा फ्लो मल्टी बैगर सेटअप्स का हमारे स्कैनर्स के ऊपर। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। एज ऑलवेज, दिस इज़ अ क्लियर डिक्लेरेशन फ्रॉम माय साइड। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ओवरऑल निचोड़ है मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का। और कोशिश यही है कि जो कुछ भी हम यहाँ पे कवर करेंगे उससे आपका मार्केट में पैसा बनाने का जो हौसला है वो बुलंद हो, आप मार्केट में एक आत्मनिर्भर निवेशक बन सके। वॉट एवर आई एम डूइंग ओवर हियर, द होल इंटेंशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मेक यू एन क्लियर कट, गुड एंड सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर इन द मार्केट। जिस भी स्टॉक्स का हम नाम आज लेंगे यहाँ पे, प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि उसे बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा। मेरी जो कोशिश है आपको आत्मनिर्भर बनाने की, उसमें मेरी सहायता करिए। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से इस वीडियो को इनपुट्स में लीजिएगा। तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कुछ सेटअप्स रिसेंटली हमारे स्कैनर्स पे आए थे। जो T20 का स्कैनर हमने बनाया था फॉर लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग, तो उसमें कुछ और इनपुट्स मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से विद इन दो सेटअप्स हमको और अच्छे केसेस वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब लिस्ट आती है तो बड़ी आती है, काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन उनमें से मैं आपको कुछ क्लूज दूंगा जिसके द्वारा हम और भी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इस बार के इस हफ्ते के और पिछले हफ्ते के जो स्कैन्स थे उसमें से कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ पहले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया है मूविंग एवरेजेस हाई और लो का, जैसा कि हमारा प्लान था। और यही हमारे इनपुट जो आ रहे हैं वो इस डैशबोर्ड से आ रहे हैं जो पिछले हफ्ते हमने बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ सैंपल केसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हमारे सेटअप्स स्कैन्स पे आते हैं तो ये देखना जरूरी है कि कंपनी मोनोपोलिस्टिक है क्या नहीं। किसी भी कंपनी की मोनोपोली को अगर आपको ढूंढना है तो एक सिंपल सा अप्रोच मैं आपको दे के रखता हूँ विच यू कैन ऑलवेज फिगर आउट। जैसे कि यहाँ पे शांति गियर है, राइट। अब ये कंपनी मोनोपोलिस्टिक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ से पता चलते हैं? तो आपको पता चलते हैं हाई ROCE से, और दूसरा है हाई ऑपरेटिंग मार्जिन से। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी कंपनी में ज़्यादातर प्राइसिंग पावर कब आती है? जब वो मार्केट में एक मोनोपोली होल्ड करती है। अगर उसकी कोई कंपटीशन नहीं है तो उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो कस्टमर से ज़्यादा पैसा मांग सकती है, और उसके कारण ऑपरेटिंग मार्जिन और ROC आपके लिए एक मेजर क्लू हो सकते हैं ढूंढने के लिए कि क्या ये कंपनी सॉलिड मल्टी बैगर बन सकती है क्या नहीं। दूसरा क्लू मैं आपके लिए दूंगा, जैसा कि आपको दिखेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी ये सेटअप आ रहा है, राइट। वैसे ही अंबर एंटरप्राइजेस में भी ये सेटअप आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बिजनेस हो रहा है ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सब असेंबलीज का है। लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे तो टिपिकली मार्जिन्स जो हैं वो कम होते हैं। जैसे डिक्सन को हम देखते हैं, डिक्सन में यू कैन सी मार्जिन्स जो है वो आपके काफ़ी कम है। तो आप सोचेंगे अगर कम मार्जिन है तो क्या हमने इन स्टॉक्स में काम करना चाहिए? तो ये दूसरा एस्पेक्ट है कि मार्जिन भी कम हो लेकिन ROC हाई है। और दूसरी बात है आपकी जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो एग्रेसिव दिखनी चाहिए। कम से कम जो 16 क्वार्टर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं पे तो भी आपको 80% से ज़्यादा की ग्रोथ किसी क्वार्टर में YOY बेसिस पे दिखनी चाहिए।
जब ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आपके क्वार्टर्स में, तो मेक श्योर ये आपको पॉइंट आउट कर रही है कि आप एक मल्टी बैगर स्टॉक को हैंडल कर रहे हैं। तो मैंने आपको दो क्लू दिए हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। सबसे पहले देखिएगा कि आपका मार्जिन और आरओसी कैसा चल रहा है, विच फॉर विच आई गिव यू द सिंपल केस ऑफ शांति गियर। तो शांति गियर में आप देखेंगे यहाँ पे आपका मार्जिन जो है दैट इज रनिंग एट 21.3%, आरओसी 34 है। ये एक क्लू है मोनोपोलिस्टिक होने का। और दूसरा है आपकी एग्रेसिव ग्रोथ का आने का। जैसे यहाँ पे आप देखोगे वाई ओ वाई जो ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर अक्रॉस द ईयर, काफ़ी केसेस में आपको दिखेगा 100% से ऊपर चल रही है। दीज आर सम ऑफ द क्लूज दैट यू कैन यूज टू फिगर आउट गुड सॉलिड मल्टी बैगर्स। वहीं पे इफ आई वांट टू चेक द केस ऑफ आम्बर, यहाँ पे भी क्वार्टरली ग्रोथ मार्जिन्स जैसे मैंने कहा था, ओवरऑल आप एक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में हो तो मार्जिन्स आपके पास उतना नहीं आ सकता है, लेकिन क्या ग्रोथ है आपके पास स्ट्रॉन्ग। सो अगेन गो टू द सेल्स सेक्शन एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्वार्टर्स हैं, पिछले 16 क्वार्टर्स में कुछ क्वार्टर्स हैं जहाँ पे 80%, 100% ग्रोथ आ रही है। जैसे टिपिकल देखिएगा ये जून 2022 का सेटअप है, यहाँ पे आपको 157.9% ग्रोथ थी। उसी समय पे स्टॉक ने चलना चालू किया था। इफ यू लुक एट इट जून 2022, तो दैट विल कम हियर। आई जस्ट पुल इट अप टू 5 years। तो 5 years में जून 22 से आप देखेंगे इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स, यहाँ से आप देखेंगे तो जब मूव आई, जैसे ही उसने हमारे 2020 के हाई को क्रॉस किया, एक स्ट्रॉन्ग रैली इसने दी है आपको। तो ये दो क्लू याद रखिएगा। सबसे पहले हो सकता है आपके पास स्ट्रॉन्ग मार्जिन आरओसीई, और अगर मार्जिन ना हो तो आपके पास हो सकता है स्ट्रॉन्ग वाईओवाई सेल्स ग्रोथ। ये दो क्लूज जो हैं ये आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली एआई वाइज भी मैं आऊँगा अगले एंगेजमेंट में, बट यहाँ पे मैं सोच रहा था कि जब भी आपसे बात करूँगा तो एक और क्लू दे देता हूँ ताकि आपका काम आइडेंटिफाई करने में स्टॉक्स के सेटअप्स को वो आसान हो जाए। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं वो है टेक्निकल चार्ट्स पे। जबकि ये हमारे स्कैनर में से इनपुट्स आ रहे हैं, यू विल गेट दीज नेम्स फ्रॉम आवर स्कैन। जैसे इस हफ्ते नेटको फार्मा इज कमिंग इन आवर स्कैन, सो लेट मी क्विकली शो इट टू यू। नेटको फार्मा यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, नेटको फार्मा राइट। तो नेटको फार्मा ने इस बार हमारे सेटअप पे एंट्री दी है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, आपको दिखेगा देर इज अ पैटर्न। तो जहां कहीं भी आपको चार्ट एक पैटर्न बनाता हुआ दिखता है अलोंग विद द स्कैन, तो हमारे रिजल्ट्स में तो आ ही रहा है, उसी समय वो अच्छा पैटर्न बना रहा है, दैट इज अनदर क्लू दैट दिस इज अ गुड सेटअप। नो नेटको फार्मा की मैं और एक स्ट्रेंथ आपको बताता हूँ इस हफ्ते जो हमारे स्कैन पे आया है, वो है वैल्यूएशन वाइज। तो वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे कंपनी का पी बाई 8.77 है, और इसका डिविडेंड यील्ड है 1%। नाउ इतना कम पी बाई होना और स्टॉक एक हाई मार्जिन हाई आरओसीई वाला है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बिग अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। मेरी कैटेगरी में तो ये प्लेटिनम स्टॉक भी दिख रहा है आपको। नाउ इसमें भी आप जाएंगे क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ में, तो यू विल हैव पैचेस वेयर देर आर एग्रेसिव ग्रोथ कमिंग इन। So these are the signs that stock is business is growing in an aggressive manner on YOY basis, creating great opportunities for you as a multi bagger। तो नेटको में खासियत क्या है, वैल्यूएशन भी दिखता है, एग्रेसिव ग्रोथ भी दिखता है, मार्जिन भी दिखता है, और ये हमारे एकदम सिंपल से स्कैनर के थ्रू हमको मिल रहा है अलोंग विद द प्राइस एक्शन पैटर्न। वैसे इगारशी मोटर्स है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा देर इज अ प्राइस एक्शन पैटर्न कप एंड हैंडल। सेम वे एम्बर में भी आपको दिखेगा इफ यू रियली टेक इट टू इंट्राडे। अंबर का जो पैटर्न है वो इंट्राडे में ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे एम्बर ने जो पैटर्न बनाया है दैट इज अ वीसीपी पैटर्न, राइट। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो स्कैनर्स में से जो आने वाले स्टॉक्स हैं उनको फिल्टर करना।
फिल्टर कैसे करना है? हाई मार्जिन, हाई आरओसी और क्वार्टरली ग्रोथ को देखिएगा। नेटको के केस में स्पेशली हमको क्या मिल जाता है? गुड वैल्यूएशन ऑल्सो। अगेन दीज आर ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क। सिमिलरली डिक्सन में अभी आपको दिखेगा देर इज अ कप एंड हैंडल बीइंग मेड। तो जब भी कोई चार्ट हमारे स्कैनर्स में आए, उसमें देखने के ये इनपुट्स हैं। टिपिकली क्या क्या देख सकते हैं आप? ग्रोथ देखिएगा, नहीं तो मार्जिन्स और आरओसी का कॉम्बिनेशन देखिएगा। अगर दोनों है, ग्रोथ भी है, आरओसी और ओपीएम का मार्जिन है, दैट इज मोर सॉलिड। एज फार एज चार्ट गोज, लुक फॉर द प्राइस पैटर्न्स। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि स्कैनर्स इंडिकेटर्स के थ्रू हमको अच्छे प्राइस पैटर्न्स पे लेके जा सकते हैं। सो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग विथ इंडिकेटर्स। नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल लैंड अप विथ ग्रेट सेटअप्स ओवर देयर, गुड प्राइस एक्शन ओवर देयर। दुनिया कुछ भी कहे कि इंडिकेटर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, प्राइस एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, but the idea is that you cannot scan for price action, you can scan for indicators, और उन indicators से then we can get to a good price action setups. Quick examples again: cup and handle in Dixon, Natco Pharma, VCP, Igarashi Motors, another cup and handle, टिक्सन टेक मेकिंग अ कप एंड हैंडल, राइट। और अंबर मैंने आपको दिखाया है मेकिंग अ प्योर प्ले वीसीपी, राइट। तो ये ओवरऑल था रिसेंटली जो मल्टी बैगर्स मुझे दिख रहे हैं। और एक अच्छा मल्टी बैगर जो इस बार दिखा है विद अ वेरी हाईली मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, वो भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ सिंस वी आर एट इट। एंड दिस टाइम इट इज वन ऑफ द वेरी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, दैट इज कैस्ट्रॉल इंडिया। सो कैस्ट्रॉल में भी आप देखेंगे आपको एक यहाँ पे अच्छा सा मूव ऑन द वीकली चार्ट आ रहा है। रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स, क्योंकि ये स्कैन वीक पे हो रहा है, आपको वीकली में अच्छे पैटर्न्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा वी हैव मेड अ नाइस कप एंड हैंडल। गेटिंग इट? तो जितना आप चार्ट बाय चार्ट जाएंगे इन स्कैनर्स के रिजल्ट्स में से, आपको धीरे धीरे करके एक शार्पनेस डेवलप होगा जिसके थ्रू आप मोस्ट ऑफ द हाईली प्रोबेबिलिस्टिक सक्सेसफुल मल्टी बैगर्स की तरफ जा सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है ना कि ये स्ट्रैटेजी कब ज़्यादातर करके चलेगी, कब इसमें फेलियर्स आएंगे, तो उसका एक सिंपल सा आपको इनपुट देता हूँ। यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक बाय स्टैन वीनस्टीन। तो स्टैन वीनस्टीन की जब आप बुक पढ़ोगे तो उनका एक क्लियर कट अप्रोच है कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच। सबसे पहले देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है क्या, ओके। फिर आपको देखना है सेक्टर अप ट्रेंड में है क्या। सो दिस इज व्हाट ही कॉल्स इज दैट दी फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच। सबसे पहले देखिएगा फॉरेस्ट में हरियाली है क्या, जंगल में हरियाली क्या है। देन लुक फॉर द ग्रीनर पैच विद इन दैट फॉरेस्ट, कहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, और वहाँ से फिर आप जाइए आपके स्टॉक की तरफ। तो यही स्ट्रेटेजी अब अगर आप देखेंगे गिवन बाय विलियम ओनील कैन स्लिम, तो कैन स्लिम में भी जो आखिरी का एम है वहाँ पे ही इज मेंशनिंग अबाउट द मार्केट ट्रेंड। तो कैन स्लिम भी कब चलता है? जब मार्केट खुद ट्रेंड कर रहा हो। सिमिलरली स्टैन विंस्टीन भी कहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस कब है? जब मार्केट खुद अप ट्रेंड में हो। इसी के लिए अगर हमको भी मल्टी बैगर्स ढूंढने हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट ने खुद ने एक डिप लेना चाहिए। ओके, मार्केट अप ट्रेंड में आना चाहिए, दैट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको मल्टी बैगर्स चाहिए तो टिपिकली आपको क्या होना चाहिए कि मार्केट खुद एक डिप के थ्रू जा रहा हो। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? फॉर दिस यू विल हैव टू लुक एट द मल्टी ईयर चार्ट ऑफ निफ्टी। वीकली चार्ट पे आइए, निफ्टी के प्लॉट करिएगा 100 मूविंग एवरेज एंड देन पुट निफ्टी। और दिस विल गिव यू द क्लूज अलोंग द लाइंस कहाँ पे आपको चांसेस हैं निफ्टी के थ्रू बेस्ट मल्टी बैगर्स सेटअप्स ढूंढने के। क्योंकि जब तक मार्केट खुद एक डिप नहीं लेगा तब तक याद रखिएगा कि अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको सस्ते में नहीं मिलने वाले। हमको कब चाहिए सस्ते में? जब वो एक
करेक्शंस के थ्रू ऊपर जा रहे हो ताकि यहाँ से वो मल्टी बैगर बने। जितने भी मल्टी बैगर्स हैं, अगर आप उनको हाई पे लेने की कोशिश करेंगे तो आपके चांसेस मल्टी बैगर होने के कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी रनअवे रैली पहले ही हो चुकी है। So the best time to catch up with multi-baggers will be when Nifty itself is correcting. But from what point you will get the better opportunities? So just put moving average 100, और आपको recent history से दिखेगा कि निफ्टी जब भी करेक्ट होता है इट इज टेकिंग अ बाउंस एट 100 WMA, राइट। तो इस 100 WMA पे जब भी निफ्टी पहुंचता है, उस वक्त मैं कहता हूं कि आप जाकर के हमारा T20 स्कैनर जो है फॉर द मल्टी बैगर्स उस पे स्कैन करना शुरू करिएगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज। जैसे रिसेंटली पिछले 3 महीने में हुआ है, इफ यू लुक एट द रिसेंट डेटा ऑफ अराउंड 3 इयर्स, आपको दिखेगा कि रिसेंटली मार्च के महीने में हमको ये बॉटम मिला था विच वॉज टचिंग द 100 WMA। टू गेट यू मोर बेटर परस्पेक्टिव, टेक अ 5 ईयर चार्ट एंड देयर यू विल सेंस दैट कितना जरूरी होता है मार्केट का 100 WMA पे आना, क्योंकि वहां से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी बैगर्स पे करेक्शन मिलते हैं और वहाँ से मूव्स आते हुए हमको दिखती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी 100 WM पे आया है मार्केट, वहाँ से आपको मल्टी बैगर्स करेक्टेड फॉर्म्स में मिलते हैं और अपनी एक फ्रेश रैली शुरू करते हुए आपको दिखाई देंगे। जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे ही हमने मार्च में डिप से ऊपर आना शुरू किया, काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक्स ने अपने आप को इस सेटअप पे स्कैनर पे दिखाई देना शुरू हो गए थे। जस्ट फॉर योर एग्जांपल्स, लेट मी लुक एट HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वी नो इज अ टिपिकल मोनोपोली। और जब भी आप इसको डालोगे 2020 के हमारे सेटअप पे, आपको दिखेगा कि मार्केट ने जब डिप ली थी वहाँ से इसने अपना करेक्शन पूरा किया और हमारे स्कैनर पे आकर के अब अच्छे मूव्स देना शुरू किया है। तो हर स्टॉक के ऊपर 80 to 90% उसकी मूव्स का जो इम्पैक्ट है वो आ रहा होता है ओवरऑल मार्केट कंडीशन से। तो मल्टी बैगर जब भी मार्केट हाईज पे है तब ढूंढोगे तो आपको रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब आपके फेलियर रेट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आगे दौड़ने को स्कोप ही कम है। उसकी जगह पेशेंटली इंतज़ार करिए। जब भी निफ्टी 100 WM पे आता है, रिमेंबर वहाँ पे मूविंग एवरेज चेंज कर देना है। जब भी निफ्टी 100 WM पे आता है, these are the spots from where you will start getting good multi-baggers on our entry scanners। तो मौसम कौन सा है, कौन सा मौसम है जहां से हम मार्केट में अच्छे मल्टी बैगर्स को कैप्चर कर सकते हैं? तो दिस इज दैट सीजन। ये वो सीजन है जहाँ पे मार्केट निफ्टी 100 WM को टच करके बाउंस करता है। दैट इज द टाइम फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड मल्टी बैगर्स। जैसे फार्मिंग में होता है ना, जैसे हम खेती करते हैं तो हमेशा एक बुआई का सीजन होता है, राइट। उस बुआई के सीजन में ही अगर हम बुआई करेंगे तो हमको फसल अच्छी मिलेगी, राइट। अगर आप डिले हो गए हैं, आप लेट हो गए हैं और मार्केट आपको टॉप पे मिल रहा है, उस टाइम पे अगर आप मल्टी बैगर स्कैनर्स पे काम करेंगे तो आप काफ़ी लेट हो चुके होंगे। तो द perfect season to pick up when where multi-bagger stocks are bouncing and we are going to get good chances of making money will be Nifty at 100 WMA। ये सिंपल सा रूल याद रखिएगा। जब भी निफ्टी 100 WMA को टच करेगा, बाउंस करेगा, उसके बाद से हमारे स्कैनर से रन करिएगा और फोकस करिएगा प्राइस एक्शन पे, मार्जिन पे, और तीसरा है हाई एग्रेसिव क्वार्टरली ग्रोथ के ऊपर। ये इनपुट्स आज के मेरे खास थे आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मैं मिस आउट कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो आई एम जस्ट लूपिंग बैक एंड गेटिंग इट बैक टू यू, so that more clarity will come and you will be able to get higher success rate। इसके ऊपर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो make sure you can always put it into the description part, into the feedback part, into the comments part, as well as you can reach out to me
on Twitter. And for deep dive, my programs are available Excel TRO websites पे देखिएगा. More and more learnings will come in your direction. And as promised, next video मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ एआई के साथ हम किस तरीके से मार्केट में स्टार परफॉर्मेंस ढूंढ सकते हैं. तो हमारी फंडामेंटल जो बेसिस है वो हमेशा याद रखिएगा मल्टी बैगर्स की. वी आर पिकिंग अप स्टॉक्स विच आर अंडर द स्टार कैटेगरी बाय द बीसीजी मैट्रिक्स. एक बहुत ही सिंपल सा एआई अप्रोच लेके आऊँगा जिसके थ्रू जो कुछ भी स्कैनर पे नाम आएंगे वो जस्ट आपको एआई के थ्रू स्कैन करना है एंड इट विल टेल यू which one of these are good to go as multi-bagger setups. Hope this session has helped you. Stay in touch and always be safe in the market. Take care. Bye bye.